नमस्कार। आज रियासी के मिनी सचिवालय में रेलवे कंपनीज और जनता के प्रतिनिधियों की बैठक हुई है और बैठक में कुछ और लोग भी मौजूद थे। नितिन मुकेश जी हमारे साथ हैं, पहले नेता रहे हैं और अब भारतीय जनता मजदूर संघ के सदस्य हैं और लगातार रेलवे से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको उठाते रहे हैं। इसके साथ ही कुछ और मुद्दों को भी उठाते रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि अंदर क्या कुछ बातचीत हुई है और अब इस मीटिंग के बाद क्या देखते हैं ये कि जो तमाम मुद्दे हैं वो हल होंगे या फिर इन्हें उम्मीद कम है कि ये जो तमाम मुद्दे हैं वो हल होने वाले हैं। नितिन जी, स्वागत है आपका रियासी। शुक्रिया अंकित जी। नितिन जी, क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या अब उम्मीद है आपको कि ये तमाम जो मुद्दे हैं, जो पानी का मसला हो, चाहे वो मुआवजे का मसला हो, चाहे जो आप भी मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं बेरोज़गारी का, स्थानीय युवाओं को रेलवे निर्माण कंपनीज में रोज़गार दिलाने का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे अब हल होना शुरू हो जाएंगे या फिर उम्मीद कम है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरस सिंह नाग जी जो डीडीसी चेयरमैन हैं रियासी, उनका शुक्रिया करता हूं कि हमने अपनी लाइफ में ये फ़र्स्ट टाइम देखा है कि कोई मीटिंग जिसमें पब्लिक भी शामिल थी, जो पब्लिक के द्वारा चुने गए नुमाइंदे थे वो भी शामिल थे और डीडीसी चेयरमैन खुद इस चेयर को उन्होंने रखवाया, इस मीटिंग को रखवाया जिसमें सारी कंपनीज़ के पीएम और एडमिन मैनेजर्स आए थे। उनके साथ जो भी डिपार्टमेंट्स उनके साथ लगते हैं वो सारे उस मीटिंग में आए थे। आज इस मीटिंग में सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा, जो कि हर पीआरआई मेंबर ने उठाया है, वो ये था कि पानी। जब से रेलवे आई हुई है तब से पानी के जो सोर्सेज थे वो टोटल ब्लॉक हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों के घरों का पानी जो है वो बिल्कुल सूख चुका है। आज लोगों ने उस पर काफ़ी रोष जताते हुए उस मीटिंग के अंदर ये पानी का जो मुद्दा था, क्या अलग अलग जो प्रतिनिधि आए हुए थे अलग अलग इलाकों से, क्या सभी का ये मुद्दा था? जहाँ ज़्यादातर जो इलाके हैं वहाँ का ये मुद्दा था? सभी का ही, मैं चीज़ें बताता चलूँ, सभी का ही एक ही मुद्दा सबसे पहला रहा है और वो पानी है। क्योंकि पानी के जो सोर्सेज हैं वो टोटल ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि जब टनल बनते हैं या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जब भी लॉन्च होता है तो जब ब्लास्टिंग होती है तो उसका जो मक वगैरह जब पानी में पड़ता है तो उससे क्या होता है, हमारा पानी बर्बाद हो जाता है। और आज की डेट में काफ़ी सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पानी की समस्या को लेकर हर एक पीआरआई मेंबर ने, मतलब हर एक मेंबर का ये कहना था कि यहाँ हमारे वहाँ पे पानी की परेशानी है और हर एक ने ये उठाया है, चाहे वो सरपंचीज़ हों, पंचीज़ हों, चाहे वो बीडीसी मेंबर हो, चाहे वो डीडीसी मेंबर क्यों ना हो, उन्होंने ये कहा है कि पानी की परेशानी हमारे गाँव में काफ़ी ज़्यादा आ रही है। डीडीसी मेंबर कौन कौन मौजूद था? डीडीसी मेंबर सर अभी तो फिलहाल चेयरमैन साहब थे, उनके साथ कटरा के थे और एक दो और थे, दादा नहीं थे। लेकिन आज बाबूजी जी डीडीसी चेयरपर्सन रियासी के जो डीडीसी थे उनका शायद ड्राइवर घर पे नहीं था तो वो नहीं आ पाए, उनको फ़ोन भी किया गया था। तो बस यही सारे जो थे सरपंची पंची जितने भी इलाके के थे वो सारे वहाँ पे मौजूद थे। सबका एक मुद्दा, दो तीन मुद्दे जिन्होंने जो मतलब एक मैं बोलूँ कि रिसेंटली जो मुद्दे इस टाइम पे गरमाए हुए हैं, एक पानी का था, दूसरा इन्वायरमेंट को लेकर था, तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट का। बिग इशू जो था वो पानी और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर था। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों को जितनी परेशानी हो रही थी, आए दिन आप देखते थे हर जगह, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करें, चाहे डिस्ट्रिक्ट रियासी के बाहर की बात करें, हर जगह पे इस टाइम पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है। हर बंदा देखो बेरोज़गार बैठा है घर पे और हर बंदे की यही डिमांड है कि अगर मेरे घर के पास काम चल रहा है तो मुझे रोज़गार मिलना चाहिए। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए जब डीडीसी चेयरमैन के सामने हर एक मेंबर, हर एक सरपंच पंचिस द्वारा ये कहा गया कि हमारे यहाँ पे जितनी एम्प्लॉयमेंट इन्होंने दी है बहुत अच्छी है, लेकिन जितनी हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करके, हमारे पानी के सोर्सेज को ख़राब करके, हमारे रोड पूरे के पूरे ख़राब करने के बाद जितनी भरपाई होनी चाहिए थी उसके हिसाब से जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत कम हुई है। अगर हम इनके एम्प्लॉयमेंट के मुकाबले में अपनी डेवलपमेंट देखेंगे तो डेवलपमेंट ज़ीरो है। पानी ही जहाँ सूख गया या डाइवर्ट हो गया तो फिर उसी लिहाज से अगर देखा पानी के साथ साथ रोड, हम एक बार फिर से पिछली सदियों में आ पहुँचे हैं, क्योंकि रोड के बिना कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है किसी गाँव किसी शहर के साथ। सबसे अच्छी बात ये रही कि जब डीडीसी चेयरमैन ने लास्ट में जब ये बात कही कि मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनने हैं, कंपनीज़ को जो बेचारी कहते हैं मैं उनके खिलाफ हूँ। ये चेयरमैन सरस सिंह नाग जी के खुद के बयान है, उन्होंने कहा है, सख्त लहजे में दिख रहे थे।
आज वो बिल्कुल सख्त थे और उनको काफ़ी ज़्यादा रोष था उनके अंदर की जब से वो चेयरमैन बने हैं उसके बाद की जो लोगों के मिसाइल से जाके अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो रोड को लेकर हो, किसी भी तरह से किसी भी मुद्दे पे कोई भी काम कोई भी कंपनी नहीं कर रही थी, जिसका उनको काफ़ी ज़्यादा रोष था। और जब भी वो फ़ोन करते थे किसी कंपनी को एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड किसी ज़रूरतमंद को नौकरी दिलाने की, तो कंपनी वाले उनका फ़ोन उठाने से भी इनकार कर देते थे, फ़ोन तक भी नहीं उठाते थे। इसका भी काफ़ी सारे जो डीडीसी मेंबर थे उन्होंने, बीडीसी चेयरमैन है जो परवीन जी, उन्होंने और उनके साथ लंसोरा की सरपंच थी उन्होंने भी काफ़ी रोज जताया है कि जब भी वो एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे तो इनके जो ऑफिसरान होते थे वो फ़ोन उठाते तक नहीं थे, जब फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। अगर ये इनका प्रतिनिधियों का फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है तो जनता से किस तरह से, बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है, अगर ये इनके फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो आम इंसान की तो कोई बुक्कत ही नहीं है इनके सामने। आम इंसान तो और वहाँ पे एक बात और खुलकर सामने लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से बोली कि जब भी हम इनसे कुछ मांगने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लोगों की एम्प्लॉयमेंट को लेके हो, चाहे वो किसी काम से रिलेटेड हो, तो ये हमेशा एक ही बात करते थे कि FIR की धमकी जो थी वो लोगों को देते थे। आज वो भी जो था वो लोगों ने वहाँ पे खुलकर अपनी बात को रखा एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। और हमारे डीडीसी चेयरमैन सरस सिंह नाग ने इस बात को देखते हुए भी ये कहा है कि हमारे यहाँ पे SSP शैलेंद्र सिंह जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखो नशे के खिलाफ उन्होंने काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं, ठोस कदम उठाते हुए उन्होंने रियासी को नशा मुक्त बनाने की जो अभियान शुरू किया है ये भी काबिल तारीफ़ है। और उसी के साथ साथ उन्होंने DC साहब की भी तारीफ़ की कि DC साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने लास्ट में ये बात उसके साथ ऐड करी है कि अब वो सरकारें नहीं हैं जो कि इस तरह की मनमानी जो है, जो कंपनी को बेचारी कहकर कंपनी से काम लेती थी, इस तरह की कोई भी मनमानी, किसी भी तरीके से हरासमेंट जो है लोकल लोगों को नहीं की जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इसके खिलाफ उन्होंने खुद बोला है कि मैं धरने पे बैठूंगा लोगों के साथ, खुद धरने पर बैठेंगे। जब डीडीसी चेयरमैन आज ये बोल चुके हैं कि अगर लोगों के मसले हल नहीं होते हैं मैं धरने पर बैठूंगा, अगर आपको लोगों की वजह से कोई परेशानी आती है जो जेन्युइन नहीं होगी उसमें मैं आपका भी साथ दूंगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरी तरह से लोगों का साथ दिया, लेकिन कंपनीज को भी थोड़ा बहुत उन्होंने साथ में रखा। ऐसा नहीं कि एक ही बार सिर्फ लोगों की बात सुनी और लोगों की बात रखी उन्होंने। क्या लगता है कि फ़ायदा होगा इस मीटिंग का, मुद्दे हल होंगे? बिल्कुल अंशित जी, जिस तरह से तो मीटिंग हुई है इस तरह से तो उन्होंने आज क्लियर कट बोला है कि जो भी ऑफिसरान, जो भी चाहे वो एडमिन मैनेजर्स हों, चाहे वो उनके PM हो कंपनीज़ के, जो भी PM या एडमिन मैनेजर आज इस मीटिंग में आए हैं, अगर अगली मीटिंग होती है उसमें भी मुझे वही चाहिए। इसका मीनिंग आप समझ सकते हो कि अगर कोई आज एक बात कर जाता है तो कल वो उस बात से मुकरता है तो उसकी जगह दूसरा आके ये कहता है नहीं जी वो चला गया, मैं अब आ गया हूँ, तो वैसे समझो हर एक काम जो है वो खराब ही होता है। इसलिए उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी हैं कि जो जो इस मीटिंग में उन्होंने अटेंडेंस ली है, जो जो लोग वहाँ पे आए थे, जो जो लोग इस मीटिंग में आए थे वो दोबारा उनको उस मीटिंग में चाहिए और बड़ी जल्द वो इस पर कार्रवाई भी करेंगे। और उन्होंने एक कमेटी बनाने के लिए भी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि ये कमेटी फ्रेम होनी चाहिए जो कि इनकी जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इन्होंने जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है, सबसे पहले उन्होंने जो प्रायोरिटी दी है वो जहाँ पर काम लगा है उस गाँव को दी है, उसके बाद गांव के विलेज को दी है, उसके बाद ब्लॉक को दी है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को दी है। और उन्होंने क्लियर कट कहा है इन सब के बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है तो आपको बाहर से लाने की अनुमति है। अदरवाइज़ जो नई कंपनीज आई हुई हैं इस मुद्दे को हमने काफ़ी अच्छे से उठाया। मैंने कहा कि वहाँ पे कि अगर ये जो नई कंपनीज आई हुई हैं ये लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने से बिल्कुल इनकार करती हैं और शरेआम इनकार करती हैं और ये कहते हैं कि हमारे साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खुद बात कर लेंगे और आपको हम मतलब अपने तरीके से हैंडल कर लें। लेकिन सरस सिंह नाग जी ने ये बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि इस तरह की गुंडागर्दी जो कंपनीज करेंगी उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा, चाहे मुझे उसके लिए प्रोटेस्ट पे बैठना पड़ेगा, मुझे वो भी करना आता है। लेकिन उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि ये मजबूर ना किया जाए, चाहे वो BDC मेंबर हो, चाहे वो DDC मेंबर हो, चाहे वो सरपंच हों, मजबूर ना किया जाए इन सबको प्रोटेस्ट करने पे, क्योंकि प्रोटेस्ट एक लास्ट कदम होता है जो तभी उठाना चाहिए जब आपको पता है कि सारे रास्ते जो हैं वो ब्लॉक हैं। इस सबको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी हैं कि लोगों की एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मैं किसी भी तरह से कोई भी जवाब नहीं सुनूंगा। अभी आपके काम चल रहे हैं, चाहे वो आप कुछ कंपनी वालों ने ये भी बोला कि हमारे काम जो हैं वो लास्ट एंड पे पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा है जब तक आपका काम चलता है हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। किसी भी हद तक जाकर उन्होंने उनकी बातों को सर पर नहीं चढ़ने दिया। उन्होंने बार बार एक ही बात कही है कि एम्प्लॉयमेंट जो है लोकल लोगों को मिलनी चाहिए। इन सबको देखते हुए मैंने एक और जो अपना सबमिशन थी वो उनके सामने रखी। मैंने कहा
कि 5-5 बंदे भी अगर एक एक कंपनी लेती है तो 20 बंदों को रोजगार रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिल सकता है अगर कंपनी चाहें तो। इस चीज़ को उन्होंने मानते हुए क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ऐसा होना चाहिए। अगर 5-5 भी ये लेते हैं तो इस तरह से काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। शुरू में तो 5-5 भी होकर 20 भी लग गए तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। तीसरा जो मुद्दा था CSR का जो पैसा था, आप देखो पिछले क्या कहीं पे ऐसी जानकारी है कि CSR का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का पैसा लगाया गया है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ भी इनका काम चल रहा है या कहीं नहीं लगाया गया? काफ़ी सारे BDC चेयरमैन ने ये कहा, चेयरपर्सन ने ये कहा है कि जब देखने में आता है CSR का जो पैसा है, कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि जम्मू में किसी मंदिर में लगना कोई आखिर गलत बात नहीं है, उन्होंने ये भी बोला। लेकिन अगर आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर से बाहर भी लगा है। हाँ, उन्होंने सभी पे ये इस सब पे आरोप लगाते हुए कंपनियों पे सीधा आरोप लगाया है कि आपका जो CSR का पैसा है वो हमारे गांव, हमारे शहर की डेवलपमेंट पे होना चाहिए, किसी भी तरीके से हो वो लगना चाहिए। क्योंकि 2% अगर ये 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 2% उसमें से ये निकालने तो हमारा गांव, हमारा शहर सुंदर बन सकता है, हमारे शहर की हर एक चीज़ को ये चमका सकते हैं। आप देखो जिस तरह से रोड की हालत थी, सरपंच, हमारे जो सरपंच है ग्राम मोड़ के राजकुमार सरपंच जी, उन्होंने भी इस चीज़ को उठाते हुए कहा कि पहले ये रोड PWD के पास थी, लेकिन अब PWD ने इसको हैंड ओवर कर दिया है रेलवे को, ग्राम मोड़ टू टोट तक जो रोड जाती है। लेकिन उसकी मेंटेनेंस के लिए भी उन्होंने अपील की है। और यहाँ पे आपको टोकूंगा, क्या प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ कमियां थी? क्या कुछ रोडों को PWD को फंड दिया गया था, कंपनीज द्वारा उन्होंने बनाना था, या फिर जहाँ पानी की समस्या PHE को फंड रेलवे द्वारा दिया गया था? क्या PHE ने अपना काम जल्दी नहीं किया, सही से नहीं किया, प्रोजेक्ट में देरी कर दी? क्या उस स्तर पर भी, प्रशासनिक स्तर पर भी कमियाँ पाई गई? अंदर कुछ ऐसा देखा गया कि फंड सही समय पर नहीं लगा जो समय निश्चित किया गया था? अजी जी, जो भी जो CSR के पैसा के से रिलेटेड, चाहे वो किसी PHE के रिगार्डिंग हो, चाहे वो PWD के रिगार्डिंग हो, रोड CSR के अलावा बात कर रहा हूँ, जो स्कीमों के लिए जो पानी डाइवर्ट हुआ या पानी सूखा, उसके लिए अगर PHE को पैसे दिए गए तो क्या PHE ने काम सही नहीं किया? क्या प्रशासनिक स्तर पर भी कमियां पाई गई? अंदर कुछ ऐसा देखा गया? प्रशासनिक स्तर पर कोई भी कमियां नहीं पाई गई और लोगों ने सीधे आरोप लगाते हुए रेलवे कंपनी को ही आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि ये चाहे पहले कुछ टेंडर निकालते हैं, वो थोड़ा बजट लेकर निकालते हैं, उसके बाद वो टेंडर आहिस्ता बढ़ाने की कोशिश। कोई ठेकेदार इंटरेस्टेड नहीं होता क्योंकि पैसा नहीं है तो ये ठेके नहीं लेते। इस चीज़ को चेयरमैन साहब ने भी यही कहा कि जब तक आप पूरा पैसा रिलीज नहीं करेंगे तो टेंडर होना ही नहीं चाहिए। आप पूरा पैसा रिलीज करो, उसके बाद टेंडर होना चाहिए और लोगों के जो मसले हैं वो हल होने चाहिए, तभी तो मसले हल होंगे। अगर आप इसी तरह से थोड़े पैसे कर आप टेंडरिंग डालते हैं तो वो तो अंचित जी, आज ये काम शुरू होगा 200 मीटर का चलेगा, फिर उसके बाद कब पैसे रिलीज हुए, कब टेंडर हुए, वो काम बीच में अटक जाता है। और BDC चेयरपर्सन से जो भी, चाहे चेयरमैन थे, चाहे वो DDC मेंबर थे, चाहे वो सरपंच थे, उन्होंने सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि पानी का जो डैमेजेस है, चाहे वो रोड का डैमेजेस है, इन सब की भरपाई जो है वो रेलवे करेगी और करनी ही पड़ेगी। ये सब आज मतलब सीधी जो है रेलवे कंपनीज को ही आड़े हाथों चेयरमैन साहब द्वारा लिया गया। बेचारी नहीं है रेलवे कंपनी, ये उन्होंने क्लियर कट कहा है कि बेचारी नहीं बोलो कंपनीज को, क्योंकि बेचारी बोल के ही हम लोग पीछे रह चुके हैं। आज उनका ये कहना था कि एक बार उन्होंने किसी एक गरीबी लड़के के लिए कॉल करी थी, यहाँ पे एक कंपनी है पारस करके, उनको कॉल करी थी और उसके PM के साथ एक और होते हैं जो उधमपुर से आते हैं, उन्होंने क्लियर कट उनको मना कर दिया। जब DDC चेयरमैन को ही ये क्लियर नहीं किया, लारे लगाए गए, लारे नहीं, उन्होंने क्लियर ये कहा कि 2-3 महीने आप वेट कर सकते हो। जब वो चेयरमैन को ये बोल रहे हैं कि 2-3 महीने वेट कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि वो सरपंच को क्या बोलते होंगे, वो BDC चेयरमैन है उनको क्या बोलते होंगे। ये सब मुद्दे जो थे वो आज उन्होंने उनके रेलवे के समक्ष रखे और रेलवे और जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे थे उन सबको आमने सामने बिठाकर हर एक बात को पूरे अच्छे तरीके से सुबह 11:30 बजे से 3:30 बजे तक 3:20 तक मीटिंग चली है। इस सब मीटिंग का एक लास्ट उन्होंने निचोड़ निकालते हुए ये कहा है कि इस मीटिंग का ये ना हो कि आज जो बातें यहाँ पे हुई हैं अगली बार भी मुझे वही बातें अगली मीटिंग में सुननी पड़े। ये उन्होंने कागजों पर ना रहे, से काम कागजों पे नहीं होना चाहिए, इंप्लीमेंट ग्राउंड पे भी होना चाहिए। और रोजगार से रिलेटेड उन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी है। आज हम शुक्रिया करते हैं अपने DDC चेयरमैन सर्व सिंह नाग जी का, हमारे रुमेल सिंह जी जो कि हमेशा मीडिया में एक्टिव रहे। उन्होंने, चलिए रुमेल सिंह जी पर बात करते हैं। उन्होंने भी ये मुद्दे तमाम उठाए थे और नाराज़गी व्यक्त की थी DDC चेयरपर्सन के खिलाफ। क्या लगता है उसके बाद ही कहीं दबाव था, ये मीटिंग उसके बाद ही की गई, सीधा उसी के साथ इसका ताल्लुक है, या उसके साथ कोई ज़्यादा तवज्जो उनको नहीं दी गई होगी? ये मीटिंग पहले की शेड्यूल थी या फिर प्लानिंग हो रही थी इस तरह की मीटिंग करने की? और क्या इस तरह की मीटिंग आगे भी चलती रहेंगी? ये कुछ बात भी हुई है? कभी कभी क्या होता है कि हम जो सोचते हैं ना
तो उसके अगेंस्ट होता है। क्योंकि हमारा क्या है, हम एक मतलब सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट की तरह एक काम करते हैं। हमारी जो सोच है वो हमारी तरह ही होती है कि हम आज ही कहते हैं कि आज ही ये काम होना चाहिए। कभी कभी हमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी टाइम देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम टाइम नहीं दे सकते। कहीं हद तक रोमेल सिंह जी ने भी ठीक कहा होगा कि उनके द्वारा काम नहीं किया जा रहा, लेकिन आज जो सरस सिंह नाग जी थे उन्होंने क्लियर किया है कि मुझ पर कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि आरोप नहीं लगाते हैं, आरोप भी लगाते हैं कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे थोड़े टाइम की ज़रूरत थी, सही समय की मैं वेट कर रहा था। कब वो सही, कोविड का भी थोड़ा विवाद था और सही समय का मैं वेट कर रहा था। आज वो सही समय था जिसमें उन्होंने सारे के सारे जो भी चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे, वीडीसी चेयरमैन थे, चाहे वीडीसी पर्सन थे, सरपंच साहब ने देखा, सभी के सभी आज उस मीटिंग हॉल में मौजूद थे। और भी नहीं थे जो कंसर्न थे या फिर उनमें भी कुछ कम। देखो अंची जी, उन्होंने अपनी तरफ से यही बताया कि हर एक को लेटर मेरी तरफ से इशू है। एडिशनल डीसी साहब वहीं पे बैठे थे। हर सरपंच मतलब जो भी रेलवे से रिलेटेड, जिनके एरिया में रेलवे के काम चल रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी थे वो सारे वहाँ पे अवेलेबल ही थे, सभी आए। क्या उम्मीद करते हैं, मसले कुछ हल होंगे? मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे रेलवे कंपनीज जो पहले थी उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको मैनेज करा और एम्प्लॉयमेंट भी दी है, लेकिन आगे भी उम्मीद करता हूँ जो नई कंपनियाँ आई हैं ये एम्प्लॉयमेंट दें ताकि आगे हमें मजबूर ना होना पड़े प्रोटेस्ट करने पे। आप भी उतरेंगे पर? बिल्कुल उतरेंगे। डीडीसी चेयरपर्सन ने तो कहा है और तमाम जो प्रतिनिधि थे हमारी जिनसे बात हुई है उन्होंने भी कहा है। अगर आपको पता है अगर ये काम नहीं होगा तो मजबूरन, ये एक मजबूरन रास्ता लास्ट में यही निकलता है कि मजबूरन उन कंपनीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करना पड़ता है। क्योंकि जो कंपनी सही ढंग से काम नहीं करेंगी, सही ढंग से एम्प्लॉयमेंट देने में बिल्कुल विफल रहेंगी, ऐसी कंपनीज के खिलाफ हम प्रदर्शन भी करेंगे और उनके खिलाफ नारेबाजी भी करेंगे। और कंपनीज को ये सीधी आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, ज़्यादा नहीं कह रहे, 5-5 बंदे आप सब अपनी अपनी कंपनीज में एडजस्ट करें। दूसरा, मैंने वहाँ पे एक पॉइंट और भी रखा था कि जो भी इंजीनियरिंग करके हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बाहर से इंजीनियरिंग करके या अपने जम्मू कश्मीर में भी कहीं से इंजीनियरिंग करके अपने डिस्ट्रिक्ट रियासी में जब वापस आते हैं पूरी करके, तो उनको भी वहाँ पे चाहे अपने साथ इंजीनियर के साथ हेल्पर रखकर उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनका भी थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ता है। और ट्रेनिंग इंजीनियर के तौर पर उनको वहाँ पे रखना चाहिए ताकि उनका भी जो घर का रोज़गार है वो चले। क्योंकि बड़ी मुश्किल से लोग पढ़ाते हैं, उनको किस तरह से लोगों ने अपना गुजारा कर अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करवाई होती है। हर किसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कहा है कि चाहे किसी भी स्कोप की बात हो, चाहे वो अटेंडेंस लगाने से लेके किसी लेबरर के तक हो, चाहे वो किसी आपके वहाँ पे चाय पिलाने का कोई काम हो, चाहे कोई इंजीनियरिंग की हो, इन सबको वहाँ पे जॉब मिलनी चाहिए। और लास्ट तक हम यही कहेंगे कि इनको जॉब प्रोवाइड कर देनी चाहिए अब रेलवे को। क्योंकि अगर बार बार वो ऐसे ही मीटिंग हॉल्स के अंदर आकर अपनी बातों को वैसे ही रखेंगे, वैसे ही अगली बार फिर मीटिंग होगी, ऐसे करके इनके काम खत्म हो जाएंगे। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, अगर ये टाल मटोल करते रहे तो मैं सरस सिंह नाग जी से भी ये कहूँगा कि अगली बार अगर ये टाल मटोल करते भी हैं तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो अगर मुद्दे जो आज उठे हैं उनका हल नहीं होता है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रतिनिधियों के साथ नितिन मुकेश ने भी कहा कि वो भी प्रदर्शन करेंगे क्योंकि लगातार जो है इन कंपनियां जो है मनमानी कर रही हैं और स्थानीय रोजगार नहीं दे रही हैं। इसके साथ ही पानी के विवाद हैं, मुआवजे के विवाद हैं। और अगर कंपनियां इन तमाम मुद्दों का संज्ञान नहीं लेती हैं तो प्रदर्शन आने वाले दिनों में किया जा सकता है। तो चलिए, फ़िलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।